मुरादाबाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, फिर हत्या को छिपाने के लिए ऐसा खौफनाक खेल रचा कि पुलिस भी हैरान रह गई। शहनवाज ने रुपयों के विवाद में जानी के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली, लेकिन इसके बाद उसने लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। मकसद था लोगों को लगे कि जानी को आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है, क्योंकि जिस इलाके में जानी की लाश फेंकी गई वहां पहले से तेंदुए की दहशत थी। लेकिन आरोपी की साजिश ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। पोस्टमार्टम ने हत्या का राज खोल दिया। पुलिस ने सुराग जोड़ते जोड़ते कातिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। देखिए कैसे कत्ल को तेंदुए के हमले का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देख लीजिए, जिसके हाथ अपने ही दोस्त के खून से रंगे हैं। गन्ने का खेत और इलाके में पहले से ही तेंदुए की दहशत, और इसी खौफ को इस दरिंदे ने हथियार बनाकर अपने ही दोस्त के कत्ल की साजिश रच डाली। शाहनवाज नाम के इस शख्स के दिमाग में एक ऐसी चाल थी जिससे हत्या का इल्जाम किसी इंसान पर नहीं बल्कि आदमखोर तेंदुए पर चला जाए। आखिर एक दोस्त ने तेंदुए वाली खूनी साजिश कैसे रची और क्यों अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है रुपयों के लेन देन से। ठाकुर द्वारा के बहेड़ा वाला मोहल्ले का रहने वाला शाहनवाज और डिलारी के बुढ़नपुर गांव का जानी दोनों करीब 1 साल से दोस्त थे। एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन दोस्ती के बीच रुपयों का विवाद आ गया और यही विवाद धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। 16 अगस्त की सुबह शाहनवाज ने जानी को फोन किया। बहाना था उधार के रुपए लौटाने का। जानी को क्या पता था कि जिस दोस्त के बुलावे पर वो घर से निकल रहा है वो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। करीब 10 बजे जानी घर से निकला, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, जानी वापस नहीं लौटा। फोन भी बंद मिला। परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन जानी का कोई सुराग नहीं मिला। 17 अगस्त को जानी की मां संतोष ने डिलारी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और इसके अगले दिन 18 अगस्त को गन्ने के खेत से एक शव बरामद हुआ। जगह थी ठाकुर द्वारा के रामू वाला गणेश के पास हाईवे ब्रिज के करीब। शव की हालत देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इलाके में पहले से तेंदुए का खौफ था, लेकिन पुलिस की जांच यहीं से एक अलग दिशा में बढ़ने लगी। शव की पहचान आसान नहीं थी, लेकिन चप्पल और कपड़ों से परिवार ने उसकी पहचान जानी के तौर पर कर ली और फिर पोस्टमार्टम ने उस कहानी पर सवाल खड़ा कर दिया जिसे आरोपी तेंदुए के हमले की शक्ल देना चाहता था। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आई, यानी जानी की मौत किसी जंगली जानवर के हमले से नहीं बल्कि इंसानी साजिश का नतीजा थी। अब पुलिस के सामने सवाल था, आखिर जानी को किसने मारा। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई उसके दोस्त शाहनवाज पर जाकर टिक गई। मृतक के भाई ललित कुमार की शिकायत पर शाहनवाज के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार 24 अगस्त को डिलारी दोराहे से शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई तो कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। दिनांक 18 अगस्त 2026 को थाना ठाकुर द्वारा के रामू वाला गणेश गांव में गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। युवक की पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया था एवं इसमें ये जो जांच में पता चला कि जो युवक है वो जो युवक का शव मिला था वो थाना डिलारी के बुढ़नपुर गाँव में एक युवक का था, जिसकी गुमशुदगी 17 तारीख को ही थाना डिलारी में पंजीकृत की गई थी।
21 तारीख को इसमें हमने जब युवक की पहचान हुई तो उसमें थाना डिलारी पे जो गुमशुदगी थी उसको तरमीम करके एक मुकदमा अपराध संख्या 182/26 संशोधन धाराओं में थाना डिलारी पर पंजीकृत किया गया। एक नामजद के विरुद्ध में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 24 अगस्त 2026 को जो नामजद युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उसकी निशानदेही पे जो मृतक है उसके पहने हुए कपड़े एवं उसका मोबाइल फोन भी उसके पास से रिकवर किया गया था। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज ने जानी के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया था। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में इसलिए फेंका क्योंकि उसे पता था कि इस इलाके में तेंदुए की दहशत है। उसकी सोच थी अगर तेंदुआ शव तक पहुंच गया तो हत्या के निशान मिट जाएंगे और अगर शव मिला भी तो लोग यही समझेंगे कि तेंदुए ने जानी का शिकार किया है। लेकिन शाहनवाज की ये चाल उसके अपने ही झूठ में फंस गई। तेंदुए का खौफ हत्या का पर्दा नहीं बन सका। पोस्टमार्टम ने राज खोल दिया। पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और आखिरकार दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका युवक से पैसे के बारे में लेन देन था एवं उसमें घासुनी होने के कारण में उसने उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस कहानी में एक और सवाल है, आखिर शाहनवाज को ऐसी साजिश रचने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि ठाकुर द्वारा इलाके में इन दिनों तेंदुए का आतंक है। 3 महिलाओं की जान जा चुकी है। दर्जन भर लोग तेंदुए के हमले में घायल हो चुके हैं और वन विभाग अब तक 10 तेंदुओं को पकड़ चुका है। यानी जिस दहशत ने पूरे इलाके को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है, उसी दहशत को शाहनवाज ने अपने दोस्त के कत्ल का पर्दा बनाने की कोशिश की और महज 2500 रुपए के लिए अपने ही दोस्त की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन जंगल के शिकारी का डर इंसानी कातिल की चाल नहीं बचा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब कानून के सामने उस दोस्त के कत्ल का पूरा हिसाब है जिसे मौत के बाद भी तेंदुए का शिकार दिखाने की कोशिश की गई थी। क्राइम कंट्रोल के लिए मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।